अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो गया तो आप यहां से नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए, एक्सीडेंट तो टाइम पूछ के होता नहीं है, क्योंकि कंपनी जो कर्मचारियों को लेकर जा रही है वो देश के विकास के लिए कोयला निकाल रहे हैं और बिजली उनको 24 घंटा शहरों को देना है, जहां पर मेट्रो चलेंगे, रेल चलेंगे, कल कारखाने चलेंगे, मॉल में सिनेमा हॉल चलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। बड़का गांव के लोगों को उससे कोई देने के टाइम पे आपको भगवान बना दिया जाएगा। उसके बाद 4 साल आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको फिर जाके नेताओं को भगवान मानना होगा। तो इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि जनता जनार्दन सिर्फ चुनाव के टाइम पे भगवान होती है, बाकी टाइम पे आपको नारियल जाकर नेताओं के सामने ही आला अधिकारी हैं हजारीबाग के, अगर कभी उनको बड़कागांव विधानसभा का दौरा रहता है तो वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए रोड 4 से 5 घंटे पहले खाली करा दिया जाता है। लेकिन आम पब्लिक सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस फंस जाता है। यहां तक कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो खुद इस जाम में फंसे हैं, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। चलिए, आपके लिए लेकर आए हैं एक और खूबसूरत वीडियो। ये बड़कागांव चौक का जाम की स्थिति का वीडियो है। आपको लगता होगा कि हम इस वीडियो को बार बार क्यों डाल रहे हैं, पर डालने का मकसद ये है कि अभी तक किसी के कान में जू तक नहीं रेंग पाया है। तो हमारा कोशिश ये है कि कोई अधिकारी, कोई नेता तो जगे और किस पर बोले। कोई बोलने को तैयार नहीं है। एनटीपीसी की जो एमडीओ कंपनी है, त्रिवेणी सैनिक माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो लगातार धेंगा में जो विस्थापितों के लिए जो कॉलोनी बनाया गया है वहां पर अपने कर्मचारियों को रखती है, और अचानक 1 से 1:30 बजे में 7 से 8 गाड़ियां उसको छोड़ना है, क्योंकि वो पकरी बरवाडी कोल खनन परियोजना में जो कर्मचारी हैं वो काम करने जाएंगे, और इसमें जो कर्मचारी हैं वो सब के सब बाहर के हैं। तो सोचिए कि जो विस्थापितों के लिए जो कॉलोनी बना था वहां पे कंपनी अपने कर्मचारियों को रख रही है, और वहां से एक साथ 7 गाड़ियों को छोड़ देना और पूरा बड़कागांव 1 घंटे के लिए जाम कर देना। इसमें आपने जिनको वोट दिया है वो है सांसद हैं, विधायक हैं, जिला परिषद है, प्रमुख हैं, उप प्रमुख हैं, मुखिया हैं, कोई भी इसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये हमारे तरफ से 2 वीडियो हैं। फैसला आपको करना है कि आपने जिनको वोट दिया है वो इस कंपनियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। ये जाम की समस्या आज की नहीं है, ये जाम की समस्या लगातार होती है। कोई कभी एम्बुलेंस फंस जाता है, यहां तक कि यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो खुद इस जाम में फंसे हैं, लेकिन आज तक इस पर निर्णय नहीं लिया गया। जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो इस पर निपापोती कर दी जाती है, और जो ब्लॉक में जो सीओ बैठे हैं वो भी इसी रोड से गुजरते हैं। जो आला अधिकारी हैं हजारीबाग के, अगर कभी उनको बड़कागांव विधानसभा का दौरा रहता है तो वो भी इसी रोड से गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए रोड 4 से 5 घंटे पहले खाली करा दिया जाता है। लेकिन आम पब्लिक सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए है। वोट देने के टाइम पे आपको भगवान बना दिया जाएगा। उसके बाद 4 साल आपको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको फिर जाके नेताओं को भगवान मानना होगा। तो इस पर यह कहावत ठीक बैठती है कि जनता जनार्दन सिर्फ चुनाव के टाइम पे भगवान होती है, बाकी टाइम पे आपको नारियल जाकर नेताओं के सामने ही फोड़ना होगा। और तो बात यही है कि जिस तरह से कंपनी धेंगा में एक साथ अपने कर्मचारियों को लेकर जाती है, ये मुद्दा हम बहुत दिनों से उठा रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बोलने को तैयार ही नहीं है। तो हम सोचे चलिए हम ही बोल देते हैं। तो कारण यही है बोलने का कि जिनको आपने वोट दिया है वो क्या कर रहे हैं। एक ट्रैफिक की समस्या अगर नहीं सुधर सकती है बड़कागांव में, तो और जो चीजें विकास की हैं वो कैसे होगी। आपके परिवार के किसी सदस्य को अगर कुछ हो जाता है तो ये ट्रैफिक समस्या में निश्चित उसकी मौत होना तय है, क्योंकि अगर बड़कागांव हॉस्पिटल की बात करें तो वहां तो दवाइयां हैं नहीं, वहां तो डॉक्टर्स हैं नहीं, वहां पे इलाज तो होता नहीं है। लेकिन अगर आपको बड़कागांव से अगर हजारीबाग रेफर कर दिया गया गलती से, तो आप इसी ट्रैफिक में अपनी जान खो बैठेंगे। अगर कहीं एक्सीडेंट भी हो गया तो आप यहां से नहीं निकल पाएंगे। तो देखिए, एक्सीडेंट तो टाइम पूछ के होता नहीं है, क्योंकि कंपनी जो कर्मचारियों को लेकर जा रही है वो देश के विकास के लिए कोयला निकाल रहे हैं, और बिजली उनको 24 घंटा शहरों को देना है, जहां पर मेट्रो चलेंगे, रेल चलेंगे, कल कारखाने चलेंगे, मॉल में सिनेमा हॉल चलेंगे। तो ये सब चीजें हैं। बड़कागांव के लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है। वहां पे ट्रैफिक हो, नेताओं को कोई उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जो दुकानदार हैं, वो दुकानदार जब अपने कस्टमर को बुलाते हैं, उनका भी गाड़ी रोड पे लगा रहता है। तो देखना यह होगा कि क्या कोई नहीं चाहता कि बड़कागांव जाम से मुक्त हो, इसी तरह से जाम लगता हो।
अगर किसी दिन किसी की मृत्यु अगर इस ट्रैफिक में हो जाती है तब क्या होगा, यह सोचने वाली बात है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव सर पे है और 8 से 9 महीने में विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो यही मौका है, आप इस ट्रैफिक की समस्या को उठा सकते हैं और हम तो उठा रहे हैं, आपको भी इसमें सहायता करनी होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को ये वीडियो से पता चले कि किस तरह से बड़कागांव चौक हमेशा जाम की स्थिति में रहता है और अधिकारियों के कान में जूं थोड़ा सा रेंगे, वो अपने ऑफिस से बाहर आए और इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान करें। नहीं तो इस ट्रैफिक की समस्या का समाधान नहीं हो सकता।